आपसे डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन न्यूरॉन है वो कैसे काम करता है। जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो बेसिकली ह्यूमन न्यूरॉन को ही मिमिक करता है और बेसिक आइडिया ये है कि न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेता है अपने अ, साथ वाले न्यूरॉन से और उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको ट्रांसमिट करता है। जब वो ट्रांसमिट करता है तो मेक सेंस, तो फिर ये वो फैसला करता है कि उसने अगला जो एक्शन क्या करना है। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो बेसिकली एग्जैक्टली ह्यूमन न्यूरॉन की तरह का है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूरॉन है तो ये इसको सिग्नल मिला कोई एक, लेट्स से कि ये सिग्नल जो है ना X1 की फॉर्म में है। ये वाला जो सिग्नल है ये किसी भी फॉर्म में आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन में हो सकते हैं। ये आपका एक टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ये आपका एक इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ये आपका एक स्पीच की फॉर्म में हो सकता है। और डेटा किस किस्म का है डिपेंड करता है कि आप किस 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 कौन सा मॉडल आप बनाना चाह रहे हैं। तो अगर X1 है, X2 है, X3 है, Xn तक के आपके ये इनपुट्स हैं, ये सिग्नल मिल रहे हैं इस न्यूरॉन को। ये सिग्नल्स का मतलब ये है कि आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं। मसलन आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस हैं मिलियंस ऑफ, या आपके पास तस्वीर है मिलियंस ऑफ, या आपके पास कोई स्पीच है, कोई वॉइस मैसेजेस हैं मिलियंस ऑफ। तो वो आप फीड कर रहे हैं एक जगह पे। अब होता ये है कि जब आप ये फीड करते हैं, कंप्यूटर को असल में ये नहीं पता कि ये जो टेक्स्ट मैसेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आई वुड गो टुमारो, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि आई वुड गो टुमारो का मतलब क्या है। या अगर कोई तस्वीर आती है तो कंप्यूटर को असल में नहीं पता कि तस्वीर क्या है, वो 0 और 1 की फॉर्म में सारा कंप्यूटर को पता होता है। जब आप ये मैसेज देते हैं तो उसके साथ फिर आप एक वेट अटैच करते हैं। वेट का मतलब ये होता है कि एक रैंडमली एक नंबर आप अटैच करते हैं उस इनपुट के साथ, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होके तो फिर उसको फीड किया जाता है, कंप्यूटर को फीड किया जाता है। ये सारा का सारा डेटा जब आपके पास आ जाता है तो आप इसको फिर सम अप करते हो, यानी कि आपने जो इनपुट है आपका X1 और जो आपका वेट है, इनको आपने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर सबको आपने जमा कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब आपने जमा कर दिया, उसको एडिशन कर दिया, फिर आपने उसके ऊपर एक 22 लगाना है। वो 22 आप इसलिए लगाते हैं कि जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मे बी वेट्स आपके रैंडमली पिक करें तो 0 आ जाए या x 0 आ जाए, मे बी ये समेशन आपकी 0 आ जाए, ठीक है ना? लिहाजा 0 का मतलब कोई नहीं होगा, तो हमने एक इसके अंदर एक 22 वो भी रैंडम नंबर होगा, ठीक है? मसलन अगर आपका वेट जो है x जो है वो अगर 1 है, वेट है, अगर रैंडम आपने 3 किया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम 1, 3 इसके अंदर आपने रैंडमली एक 22 पिक करना है, मे बी 4 होगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस आपने इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है, ठीक है? तो ये 22 इसके ऊपर आप ऐड करते हैं। जब आप 22 ऐड करते हैं तो आगे ये सारा सम अप होके तो आगे आपका एक ब्लॉक आ जाता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि वो ब्लॉक जो है वो एक गेट की फॉर्म में है। वो गेट ये फैसला करता है कि ये जो रिजल्ट्स आया है एंड पे, इस रिजल्ट्स को क्या इसको मैंने आगे जाने देना है या नहीं? क्या ये मैंने दरवाज़ा खोलना है या नहीं खोलना? ये वाला जो ब्लॉक है इसको असल में हम एक एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। आप देखें, हुआ क्या कि आपने ये सारे के सारे वेट्स जो हैं और जो इनपुट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर आपने रैंडमली बाइस ऐड किया, और अब आपका अगर आंसर इक्वल टू 0 है तो वो गेट नहीं खुलेगा, अगर 0 से ज़्यादा है तो वो गेट खुल जाएगा, ठीक है ना? इस गेट को आप कहते हैं एक एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करते हैं कि अब ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये सारा का सारा जब आप वेट और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 ऐड करेंगे, अगर तो ये जवाब आपका 0 है तो गेट नहीं खुलेगा, अगर 0 से दरमियान के है तो फिर आपका वो आंसर होगा। मे बी ये आपका 0.7 हो, मे बी 0.6 हो, मे बी 0.5 हो, यू नेवर नो।
इसका आंसर क्या था। तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलें वो बाद में बात करते हैं कि जब आप ये आंसर हो एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं तो फिर आपकी आउटपुट आ जाती है। अब आउटपुट जो आपकी आएगी वो या तो 1 आएगी या 0 होगी या दरमियान में कहीं भी होगी। ठीक है? वो असल में आपको बता रही है कि अगर तो 0 है तो इनमें से कौन-सा इनपुट था, अगर 1 है तो कौन-सा इनपुट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इन x1 को मैं 0 1 की फॉर्म में लेता हूँ। ये 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है। जब ये जवाब आपका आएगा, अगर तो 1 है तो इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, x1 होगा या कोई, अगर 0 है तो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, अगर दरमियान में है, इसका मतलब है कि ना वो 0 है ना वो 1 है, तो ये आपका एरर आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर जवाब आपका 0.8 आ गया और आप एक्सपेक्ट 1 कर रहे हैं तो आपका जो एरर है वो आ जाएगा 0.0, ये आपका एरर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा। अब इसको अगर मैं देखूँ रियल एग्ज़ाम्पल में डालूँ तो आप रियल एग्ज़ाम्पल में ये देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस हैं, वो कैट्स एंड डॉग के इमेजेस हैं। आपने इन इमेजेस को जो है ना एक पिक्सेल की फॉर्म में पहले आपने कन्वर्ट करना है, फिर आपने इस न्यूरल नेटवर्क को देना है और उसको फिर आपने वेट्स, मल्टीपल वेट्स आपने देने हैं, जो कि रैंडम कंप्यूटर करेगा। उनको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे और बाइस ऐड कर देना है। और जब ये सारा बाइस ऐड करके तो जवाब आपका या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से कम होगा। अगर तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि वो 0 है तो वो कैट आ जाएगी, अगर 0 से कम है तो वो डॉग आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर दरमियान में कहीं आ रहा है तो ना कैट है ना डॉग है, इसका मतलब है कोई आपका मॉडल ठीक नहीं काम कर रहा। ठीक है? ये सिंपल सी आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे काम करेगा। अच्छा, एक्टिवेशन जो फंक्शन है, अब आप मुख्तलिफ किस्म के लगा सकते हैं। ठीक है? अब ये वाला जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लगाएँ। एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस किस्म का है, आप मॉडल क्या बनाना चाह रहे हैं, डेटा आपका किस किस्म का, उस मुताबिक आप एक्टिवेशन फंक्शन भी आप ट्राई करेंगे। शुरू के अंदर लोगों ने डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए थे, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड उनको समझ आ गई कि अगर डेटा की नेचर इस किस्म की है तो एक्टिवेशन फंक्शन किस किस्म का आएगा। मसलन ये पहला जो फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये वाला। ठीक है? इसको आप सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। अब सिग्मॉइड फंक्शन है ना, ये 0 से मतलब इस फंक्शन में फ़र्क ये है कि ये 0 और 1 ही होगा। ये होगा 0 से -1 से 1 तक ये जाएगा, यानी कि -1 से लेके ये 1 तक जाएगा, तो कुछ भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। ठीक है? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम बाद में किसी दिन आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इनका मतलब होता क्या है। तो हुआ क्या कि आपके पास इनपुट डेटा है कैट और डॉग्स की फॉर्म में, आपने उनको एक रैंडमली वेट असाइन कर दिए, फिर उनको सम अप कर दिया, उसके बाद आपने बाइस लगा दिया, उसके बाद आपने इस एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारा। जवाब आपका 0 से 1 के दरमियान आएगा। अगर 0 है तो कैट है, अगर 1 है तो डॉग, अगर दरमियान में है तो ना कैट है ना डॉग है, आपका मॉडल परफेक्ट काम नहीं कर रहा, तो आपको इसको रिफाइन करना होगा। न्यूरल जो ये इसको फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है, सिंगल परसेप्ट्रॉन की ये बात है कि ये आपका एक ही न्यूरॉन है, इसको आपने इनपुट्स दिए। फॉर एग्जांपल 2 अगर आपका x1 की वैल्यू है और जो रैंडमली वेट आपने सेलेक्ट किया है वो 0.1 है, x2 की वैल्यू 3 है, वेट आपका 0.5 है, x3 की वैल्यू -1 है, वेट आपका 2.5 है। अब ये वेट आपके सारे रैंडमली ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ये इनपुट आपको पता है कि क्या है, लेकिन वेट आपके रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं। इनको जो x3 इनको जब आप करेंगे तो ये आपका जवाब आता है। x1 w1 प्लस x2 w2 का वेट जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.7। अब 0.7 जो है ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को आपने सिग्मॉइड फंक्शन में डालना है। ये x है, यहाँ पे 0.7 डालें, -0.7 हो जाएगा, उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू लें, उसमें एक ऐड करें, उसका रिवर्स कर दें, तो आपके पास एक जवाब आएगा जो -1 से लेके 1 तक का जवाब आएगा। वो आपको असल में बताएगा कि आपका, अच्छा इस केस में 0.69 आपका जवाब है। ठीक है? अब 0.69 है ना, ये आपको बता रहा है कि आपका जो इनपुट है, इसकी प्रेडिक्शन क्या हो रही है कि x1, x2, x3, x4 की और क्या प्रेडिक्शन आपकी हो रही है। ठीक है? अब
इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको मैथ के जरिए बताऊं कि ये असल में हो क्या रहा है यहाँ पर। ये जो मैथ आपने किया है, ये असल में क्या हो रहा है कि ये आपने जो वेट्स लिए उनको इनपुट के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर बाइस ऐड कर दिया। अब वेट जो इनपुट है ना वो एक वेक्टर की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है। आपने वेक्टर देखा, अगर वेक्टर फॉर एग्जांपल ए है तो आपने देखा जी के x1 a प्लस y1 a प्लस z1 a, ये a1 a2 a3, ये आपने मैट्रिक में एफएससी में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जो इनपुट है वो वेक्टर की फॉर्म में है और ये जो वेट्स हैं ये भी वेक्टर्स की फॉर्म में है, लेकिन इनकी डायमेंशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये इसकी एक ही रो है और इसके कॉलम 1 2 3 4 में n कॉलम है, इसका एक कॉलम है और n रो है इसकी। तो इनकी डायमेंशन डिफरेंट है। अगर ये वाली डायमेंशन इसकी क्वालिफाई करती है तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने इसको 22 ऐड कर दी इसके अंदर। अब 22 की और इसकी जो इनपुट है इनकी डायमेंशन एक होनी चाहिए, ये भी जो है ना इसी यही उसकी डायमेंशन होगी। तो ये सारा वेक्टर की फॉर्म में है, मैट्रिसेस की फॉर्म में है। ये वेक्टर और मैट्रिसेस वो हैं जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपने हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, वेक्टर को मल्टीप्लाई किस तरह करना है, वेक्टर को आपने इनको एडिशन की किस तरह करनी है वगैरह, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। जब ये सारा जवाब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा उसके ऊपर आपने एक्टिवेशन लगाना है। अब इसका टोटल जवाब इसका x होगा, इस x की वैल्यू जो है उसका माइनस एक्सपोनेंशियल कर दें, ऐड एक कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो आपका एक आंसर आ जाएगा। वो वाला जो आंसर है वो असल में आपका आउटपुट होता है। अब वो वाला आउटपुट जो होता है वो असल में फिर आप कंपेयर करते हैं इनपुट के साथ कि मेरा जो आउटपुट आया है उसका डिफरेंस इनपुट के साथ कितना है, क्या वही आउटपुट है जो इनपुट है या उससे कम है या ज्यादा है। अगर तो वही है तो आपका मॉडल बड़ा अच्छा ठीक है, अगर कम या ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपका मॉडल आपने रिफाइन करना है आपने। अच्छा, ये जो सारी चीजें आपने करती हैं ये आपको खुद से नहीं करनी होती, ये टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है जो को गूगल ने डेवलप की है, उस वो ही करेगा। तो बेसिकली आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एक टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी चाहिए जो कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट करनी है। तो टेंसरफ्लो इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, ठीक है ना, ये ओपन सोर्स है, खरीदना नहीं पड़ेगा। आप जाएं, आप अगर पाइथन के ऊपर करते हैं, जिसके ऊपर करते हैं, यू शुड नो कि आपको ये टेंसरफ्लो, ये पूरा इसके ऊपर मैं लेक्चर एक आपको दूंगा कि टेंसरफ्लो होता क्या है। बहरहाल वो है ये कि आपने ये लाइब्रेरी जो है ना वो पुल करनी है। ये लाइब्रेरी को पता है कि आपने ये वाले मैट्रिसेस को आपने किस तरह डील करना है, ठीक है। मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल जो है वो डीप न्यूरल नेटवर्क है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल सर मैं आपको ये इस हद तक बताना चाहता था कि जो सिंगल परसेप्ट्रॉन है वो काम कैसे करता है और इसका जो इनपुट है वो कैसे लेना है, उसको बाइस कैसे ऐड करनी है, उसको वेट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन कैसे लगाना है और उसका जवाब क्या आएगा और उस जवाब को आपने कंपेयर करना है अपने इनपुट के साथ। अगर उनके दरमियान कंपैरिजन है, इक्वल है, तो आपका मॉडल ठीक काम कर रहा है, अगर नहीं तो फिर आपने अपने मॉडल को चेंज करना है। आप चेंज करने में आप ज़ाहिर के इनपुट का डेटा नहीं चेंज कर सकते, आप चेंज करेंगे या तो वेट चेंज करेंगे या ये आपके बाइसेस चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों रैंडमली पिक हो रहे हैं। इसी को आप बार बार चेंज करके आप कोशिश करेंगे कि ये जवाब आपका आएगा। ये मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एक्सेल के ऊपर ये एक्सरसाइज आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के। इसके बाद जो है ना मैं आपको डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर हम बात करेंगे कि डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। वो मल्टीपल आपको लेयर लगानी होती है, मल्टी न्यूरॉन्स होते हैं, उसके ऊपर हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।